कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 6.1 है उसकी जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताना है। उन्होंने बोला है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण आपको देने हैं। यानी यहाँ पर आपको कुछ बोला गया है, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ उदाहरण देने हैं दो अलग अलग। जैसे उन्होंने बोला फर्स्ट वाले में कि समरूप आकृतियों के आपको दो अलग अलग उदाहरण देने हैं, यानी जो आपकी सिमिलर शेप्स होती हैं। तो देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए अगर हम देखें कि पहली वाला जो हमने एग्जाम्पल आपको दिया है कि अगर हम क्या करते हैं कि आपकी एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। पहला समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। देखिए इसमें सबकी सब भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की, और इस दूसरे वाले में भी आपकी सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं। लेकिन उसके साथ साथ में इस चीज़ का भी ध्यान दिया गया, ठीक है, क्योंकि जब इनके अनुपात निकालेंगे, देखो इन दोनों का अनुपात 1/2, इन दोनों का अनुपात 1/2 और इन दोनों का अनुपात भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इसके कोण भी आपस में क्या है, बराबर हैं। इस वजह से ये हमारा सही उदाहरण है समरूप आकृतियों का। दूसरे नंबर पे हम इसको देखते हैं, यानी यहाँ पर लिख देना आपको 2 ट्राइंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें, ठीक है कि नहीं। उसके बाद उसमें क्या लिखा है, दूसरा वाला हम उदाहरण देते हैं। तो हमने क्या किया, 2 वर्ग ले लिए, 2 वर्ग लिए और दोनों के दोनों ही आपके ये वाला जो है वो भी, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग हैं तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। एक अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2, ये भी 2, ये वाली भुजा भी 2, तो ये 2-2 सेंटीमीटर की भुजाएं होंगी। और इधर दूसरा जो वर्ग हमने लिया है ये 3-3 का है, तो इनका अगर ऊपर वाली भुजाओं का अनुपात 2/3, इनका भी 2/3, इनका भी 2/3 और इन वाली भुजाओं का भी 2/3, यानी इनका जो भुजाओं का अनुपात है वो 2/3 आ रहा है, सबका बराबर है। लेकिन साथ में देखिए इनके जो कोण है वो भी 90-90 डिग्री के ही है। तो इस वजह से ये दोनों की दोनों आकृतियाँ भी हमारी समरूप होंगी, यानी दोनों चीज़ों का भी हमें ध्यान इसमें रखना है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने दूसरे वाले पार्ट में कहा है कि आपको ऐसी आकृतियाँ के उदाहरण देने हैं, ऐसे शेप्स के आपको एग्जांपल देने हैं जो समरूप यानी सिमिलर नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट में हमने क्या लिख दिया है, ये देखिए हमने यहाँ पर एक तो बना दिया आपका समलंब और एक बना दिया आपका स्क्वायर। दोनों एक तो देखने में भी आपके जो है समरूप नहीं लग रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इस वजह से दोनों हैं तो चतुर्भुज, लेकिन अगर इनकी हम भुजाओं का अगर अनुपात निकालेंगे, इनके कोणों को देखेंगे तो इसमें तो सब 90 डिग्री की, लेकिन इसमें कोई भी एंगल हमें 90 का नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से इस प्रकार के जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आपके समरूप नहीं है, यानी सिमिलर ये नहीं है। उसी प्रकार से एक त्रिभुज बना दो और एक आपका बना दो आपका चतुर्भुज, तो ये दोनों भी आपके क्या हैं, एक तरीके के आपके समरूप यानी सिमिलर ये नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो दूसरे वाले जो आपका क्वेश्चन था उसमें दोनों ही पार्टों का हमने आंसर इसमें आपको बता दिए।